हेलो, वेलकम बैक टू पढ़ंतु। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे पढ़ंतु चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैटिक जीके का एक और चैप्टर जो है इंडियन सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स। फ्रेंड्स, इसके पहले का जो वीडियो आया है इंडियन सिटीज़ एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो यहाँ मैंने कुछ इंडियन सिटीज़ और रिवर बैंक्स लेने की कोशिश की है, कुछ प्रमुख नदियों पे जो वैसे बड़े शहर हैं उनको लेने की कोशिश की है। वैसे अगर देखा जाए तो एक ही नदी इतने सारे स्टेट से गुज़रती है तो उन पे पता नहीं कितने सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ होकर उन पे गुज़रती हैं, लेकिन हर को कवर कर पाना और हर को लर्न करना इज़ ऑलमोस्ट नॉट ईज़ी। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख शहर हैं नदियों के किनारे उनको लेने की, जो अभी कुछ काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ पे रहे हैं और किसी न किसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अयोध्या की। तो अयोध्या सरयू नदी पे है। सरयू नदी बहुत छोटी सी नदी है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे स्थापित है। नेक्स्ट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थापित है। आप कह सकते हैं कि अलकनंदा इज़ ऑल्सो कॉल्ड गंगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो गंगा का पार्ट है वो अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही वो यूपी एंटर करती है तो उसमें और भी बहुत सारी अलकनंदा में सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, एंड देन इट इज़ कॉल्ड अ गंगा। वो गंगा के नाम से फेमस हो जाती है यूपी आते ही। और उत्तराखंड में जो गंगा का पार्ट है वो अलकनंदा से फेमस है। तो बद्रीनाथ, अलकनंदा। बरेली, रामगंगा। रामगंगा भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, बट एक छोटी सी नदी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिटी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बरेली सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है कटक। कटक है महानदी पे। महानदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है उड़ीसा की, और बड़ी बड़ी सिटियां हैं, बड़े बड़े बांध स्थापित हैं महानदी पे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली आप सबको पता है यमुना रिवर के किनारे है दिल्ली। और भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बट उनमें से जो सबसे बड़ी सिटी है वो दिल्ली है। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र में। डिब्रूगढ़ और इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो रिवर है ब्रह्मपुत्र वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जो बहुत ही माइटी रिवर है, उसमें उसका जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसलिए डिब्रूगढ़ इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि डिब्रूगढ़ के ही आसपास बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कराए जा रहे हैं ताकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर क्रॉस करने में लोगों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए एक जगह से दूसरी जगह का, एक शहर से दूसरे शहर का। इसलिए इस पर्पज़ से ये सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रही है। नेक्स्ट है फिरोजपुर की। फिरोजपुर सतलुज के किनारे है। सतलुज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन इंडिया। गुवाहाटी। गुवाहाटी अगैन ब्रह्मपुत्र। जबलपुर, नर्मदा। जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है और नर्मदा भी ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से ही होती है। जबलपुर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर मार्बल रॉक्स। भेड़ा घाट आपने सुना होगा, मार्बल रॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जबलपुर। और फेमस बरगी जो डैम है वो भी जबलपुर पे स्थित है। तो इस एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। कानपुर। कानपुर अगैन गंगा। गंगा के किनारे बहुत बड़ी बड़ी सिटियां हैं, तो कानपुर गंगा। कोलकाता, हुगली। कोलकाता में कोलकाता पोर्ट भी है, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हुगली ब्रिज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हुगली रिवर को लेकर जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस शहर कौन सा बड़ा शहर जो है इस रिवर के किनारे पर है। नेक्स्ट कोटा, राजस्थान में है। राजस्थान से ही ओरिजिनेट होती है चंबल, तो राजस्थान की बहुत फेमस सिटी है कोटा।
और ये इसका जो चंबल का बहुत मेजर जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश में भी बहता है। और चंबल रिवर रिवराइन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। रिवराइंस का मतलब होता है कि ये सॉइल को अनफर्टाइल कर देती हैं। ये जो रिवर है मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम कर देती है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये रिवर। नेक्स्ट है लुधियाना। लुधियाना सतलुज के किनारे है, अगेन नॉर्थ की बहुत फेमस नदी है सतलुज। मथुरा, यमुना। यमुना इज़ ऑल्सो इंडियाज़ मोस्ट फेमस रिवर और यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट रिवर। नासिक महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की इम्पॉर्टेंट रिवर है गोदावरी। नासिक में सूर्यकुंड भी है, कुंभ का मेला भरता है हर 12 सालों में, तो इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है। पानाजी, पानाजी मांडवी रिवर के किनारे, मंडावी या मंडोवी बहुत सारे नामों से ये जानी जाती हैं। पटना अगैन गंगा के किनारे हैं। नेक्स्ट आगरा। आगरा भी अगेन यमुना, ये तो आप सभी जानते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती बहुत सारे चीज़ों के वजह से फेमस है। एक तो साबरमती आश्रम की वजह से भी फेमस है और बहुत सारे इन्हीं तरीके से जो गांधी जी से जुड़े फैक्ट हैं उन चीज़ों को लेकर साबरमती आश्रम और अहमदाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज बन गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में। इट इज़ सिचुएटेड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती, बट सरस्वती स्टिल इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, तो गंगा और यमुना। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ श्रीनगर की। तो श्रीनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जम्मू और कश्मीर की, और ये इम्पॉर्टेंट रिवर है जम्मू एंड कश्मीर की, झेलम, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। श्रीनगर इज़ इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, इज सिचुएटेड ऑन द इम्पॉर्टेंट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। झेलम एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान से शेयर करती है, बट श्रीनगर को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। और झेलम के लिए अगर मैं एक बात और बोलूँ तो जम्मू एंड कश्मीर की जो मेन लाइफलाइन है, वाटर रिसोर्स है, वो झेलम पे ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट सूरत की बात करूँ, तापी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा, विजयवाड़ा भी साउथ में है, आंध्र प्रदेश में, और कृष्णा तो आपको पता ही है कि साउथ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर है कृष्णा। साउथ इंडिया की जो मेन रिवर है वो कृष्णा है। तो यहाँ पर मैंने इतने ही कुछ खास इम्पॉर्टेंट रिवर्स और सिटीज़ लेने की कोशिश की है। अगर आपको पता हो या आपको लगे कि इससे भी कुछ इम्पॉर्टेंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हमारे जो बाकी के लोग हैं उनका भी नॉलेज बढ़ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।